पहले भी पार किया है, इस बार और रिकॉर्ड से पार करेंगे। मेरे मन में कभी दुखी न था, न कल था, न आज है। मैं निश्चिंत हूँ। पब्लिक भी कह रही है 3 लाख में तो कोई डाउट ही नहीं है। कोई समीकरण नहीं चलेगा। निशाने पर ले रहे हैं आपको तेजस्वी यादव, तो उनको क्या जवाब देना चाहेंगे? और हम लोगों पर कोई घटोला घपला का आरोप नहीं है। ये पब्लिक है, सब जानती है। प्रदीप सिंह के जीवन में कोई दाग है क्या? आज भी देश में एकमात्र ऐसा सांसद है जो किराए के मकान पे रहता है। तेजस्वी यादव हो या लालू यादव हो, वे प्रधानमंत्री को उम्मीदवार नहीं है। और जिस आदमी पर घोटाला का कितना आरोप हो, आज भी वो चार्जशीटेड है, बेल पर है, पूरे परिवार है, ऐसा थोड़े है। और हम लोगों पर कोई घटोला घपला का आरोप नहीं है। ये पब्लिक है, सब जानती है। झूठ बोलने वाले लोग नहीं है। जो जनता कहेगी वही हम मानने वाले हैं। 3 लाख जनता कर रही तो हो सकता है। देखिए, जेपी नड्डा ने तो माहौल ही बना दिया। माहौल इसलिए बना दिया कि भाषण के तुरंत बाद जब हमने पब्लिक से बात किया तो पब्लिक ने कहा 3 लाख में कोई डाउट नहीं है। प्रदीप सिंह को इस बार 3 लाख वोटों से कम जिताना है। उसके बाद हमने कई मंत्रियों से भी बात की। अब खुद हमारे साथ प्रदीप सिंह हैं, उनसे बात करते हैं कि जेपी नड्डा के भाषण के बाद और जो पब्लिक में उत्साह है उसके बाद कितने कॉन्फिडेंट हैं प्रदीप सिंह। प्रदीप जी, जेपी नड्डा ने जिस तरह का उत्साह भरा है, पब्लिक ताली बजा रही थी और जितनी बार उन्होंने अपोजिशन को टारगेट में किया, पब्लिक उत्साह में जय श्री राम के नारे लगा रही थी और पब्लिक भी कह रही है 3 लाख में तो कोई डाउट ही नहीं है। अब तो मैं क्या बताऊंगा। हर उम्मीदवार कहता है कि मैं जीतता हूँ। तो आपको तो पब्लिक ही बता दी। आज नड्डा जी के सभा में आम पब्लिक से आपने पूछा, जब पब्लिक बता रही है तो कौन बनेगा सांसद, ये तो पब्लिक तय करेगी। यहाँ की आवाम तय करेगी। अब तो आवाम सर्टिफिकेट दे रहा है, तो वही बनाता है। इसलिए अब पब्लिक बनाएगी। मुझे तो पहले भी उम्मीद था, लेकिन आप लोग जानिए, मीडिया वाले, और मीडिया वाले को पब्लिक जो ऑडियंस वो खुद बता रहे हैं। तो निश्चित रूप से उन्होंने जो कहा है यहाँ की जनता, वो सही है। उनके मन में नरेंद्र मोदी है। प्रधानमंत्री के रूप में मोदी को ही चाहते हैं। तेजस्वी यादव हो या लालू यादव हो, वे प्रधानमंत्री को उम्मीदवार नहीं है। यह भी पब्लिक जानती है। लेकिन अब तो चुनाव में ज्यादा दिन नहीं है। 7 तारीख को चुनाव होना है, 5 को चुनाव प्रचार थम जाएगा। जैसे जैसे डेट नजदीक आ रहा है, एक कॉन्फिडेंस होने के बावजूद भी थोड़ी धुकधुकी बढ़ रही है, या लग रहा है कि नहीं, जो पहले भी पार किया है इस बार और रिकॉर्ड से पार करेंगे? मेरे मन में कभी दुखी न था, न कल था, न आज है। मैं निश्चिंत हूँ, क्योंकि जनता पर पूरी भरोसा है। और हमने जो सेवा किया, हमने जो काम किया, और प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस जिले में जो विकास किया है, उस पर वोटिंग करने जा रहा है। कोई समीकरण नहीं चलेगा। अब आम जनता डिजिटल के माध्यम से प्रधानमंत्री और सांसद, विधायक क्या करते हैं, सब जनता देख रही है। इसलिए जनता को नेता नहीं चाहिए, जनता को काम करने वाला सेवक चाहिए। लेकिन तरह तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, निशाने पर ले रहे हैं आपको तेजस्वी यादव, तो उनको क्या जवाब देना चाहेंगे? आरोप प्रत्यारोप, प्रदीप सिंह के जीवन में कोई दाग है क्या? मैं बेदाग आदमी हूँ। हाँ, वो तो हम तमाम लोगों को ये भी बताते हैं और कई इंटरव्यू में हमने कहा भी है कि आज भी देश में एकमात्र ऐसा सांसद है जो किराए के मकान पे रहता है। जो आदमी खुद को 2 कमरे का किराए के मकान पे रहता हो, और जिस आदमी पर घोटाला का कितना आरोप हो, आज भी वो चार्जशीटेड है, बेल पर है, पूरे परिवार है, ऐसा थोड़े है। और हम लोगों पर कोई घोटाला घपला का आरोप नहीं है। ये पब्लिक है, सब जानती है। और 7 मई को पता चल जाएगा कितना वोटिंग हुआ, प्रतिशत। लोगों में उत्साह और उमंग है। आपको लगता है कि अररिया में इस बार ज्यादा वोटिंग होगी? क्योंकि देखा गया है फर्स्ट फेज में तो थोड़ी वोटिंग कम हुई, सेकेंड फेज में थोड़ा बेहतर रहा, थर्ड फेज में और खासकर अररिया में क्या उम्मीद है? बहुत बढ़िया वोटिंग होगी। यहाँ के मतदाता जागरूक हैं और मतदान का मतलब समझते हैं। हमने कहा है 5 साल यही कि वोट से देश का तकदीर और तस्वीर बदला है।
मतदान करना यही लोकतंत्र में आपको अधिकार है कि हर 5 साल में अपना जनप्रतिनिधि को चुनना है, और यही लोकतंत्र इसे कहते हैं। इनका भरपूर उपयोग करिए। लोकतंत्र को मजबूत रखने के लिए मतदाता भाइयों बहनों अभिभावकों से, छात्र नौजवान किसानों से मैं यही कहता हूं कि पहले मतदान फिर जलपान। एक आखिरी सवाल प्रदीप जी, जनता तो कह रही है 3 लाख, आप कितना कह रहे हैं? ठीक बोल रही है। हम देखिए झूठ बोलने वाले लोग नहीं है। जो जनता कहेगी वही हम मानने वाले हैं। 3 लाख जनता कह रही तो हो सकता है, उनको ताकत है। बड़े बड़े एमपी को कान पकड़ के घर बैठाता है। आज किसी को वो चाहता है फिर जीता के भेज देता है। यदि वो 3 लाख कह रही है तो उनका मन में होगा, उनके मन में यह भाव आता होगा, तो निश्चित रूप से विकास का काम हुआ है। जहां हम खड़े हैं यहाँ कोई सड़कें नहीं थी, कोई पुल पुलिया नहीं था, बिजली नहीं था, और लोगों को लाभ मिल रहा है गरीब कल्याण योजना के तहत। तो चलिए, हमारे साथ प्रदीप सिंह थे, एनडीए के प्रत्याशी हैं अररिया से, और निश्चित रूप से काफी कॉन्फिडेंट हैं। जिस तरह से जेपी नड्डा का कार्यक्रम हुआ, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार, चिराग पासवान यहाँ से वोट मांग कर गए, और सबके आशीर्वाद पर भरोसा है और अपने काम पर भरोसा है। जो काम 5 साल इन्होंने जनता की सेवा की है, उसके आधार पे ये कह रहे हैं कि जीत में तो कोई दाग है ही नहीं है, और जनता अगर कह रही है 3 लाख तो 3 लाख मान लीजिए।